चलिए, ये वाला जो है सर का तनी परफेक्ट है, कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, इतना अच्छा कंटेंट है, हम पता है इसको हम कॉपी करेंगे। जस्ट देखिए सर का जो हिस्ट्री है वॉल्यूम 1, इतना अच्छा कंटेंट है, हम इसको कॉपी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? याद कराने वाला कंटेंट हम दे देंगे। आपको पता है कंटेंट सब वही रहता है, पढ़ाने का शैली अपना होता है। आया बात समझ में? पढ़ाने का शैली अपना होता है, हम कंटेंट वही यूज करेंगे। हमको अच्छा लगा, शुरू जो डाटा है ना, एकदम डाटा परफेक्ट डाटा है, खा लो जा करके परफेक्ट। इसलिए ये सब के पचड़ा में 1 से 5 तक की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं, वो ज्यादा होपो पोपो में मत रहिए, बर्बाद हो जाइएगा। साइलेंटली पढ़ते रहिए। आया बस समझ में? गुमराह मत होइए आईएएस लेवल का पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले बेसिक नॉलेज तो ले लीजिए। देखिएगा, इस कंटेंट को हम यूज करेंगे, हूबहू नहीं करेंगे, पर इसका जो डाटा है ना, वो हम स्टाफ को बोलेंगे कि इसको टाइप करो। शुरू का जो डेट है ना, वो एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। जैसे आप मान लीजिए कि सिंधु घाटी, आप लोग को नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कहां खोज हुआ, उसका टेक्निक हम जानते हैं, तो उसके जगह पे हम अपना वाला सेट कर देंगे, तो किसी बच्चा को परफेक्ट मिल जाएगा। देखिए पहले क्या होता था ना, कि मान लीजिए कोई आदमी एक कोचिंग ज्वाइन करता था, जब एक कोचिंग ज्वाइन करता था तो खाली उसी का कंटेंट उसके पास रहता था। अब हो गया यूट्यूब के जमाना, ऑनलाइन का जमाना, 1000 कंटेंट आपके पास रहेगा, पर पढ़ाने का तरीका तो आपका अपना रहना ना चाहिए, समझाने का तरीका आपका रहना ना चाहिए। आया बात समझ में? आदमी यूट्यूब पढ़ के आईएएस बन जाता है, बीपीएससी क्वालिफाई कर जाता है, इसमें कौन सा बुराई का बात है? अभी सुबह में हम जब मेरे पास आया ना, तो मंगवा फोटोकॉपी करवा भी लिए, हम स्टाफ को बोल के हम निकलवा लिए। पूरा कंटेंट इसी को रखेंगे। हाँ, इसमें अपना टेक्निक सेट करेंगे, याद करने वाला ऑब्जेक्टिव डालेंगे, और आप लबर लबर कम बोला कीजिए, इतना एकड़ा भी खोपचा में लो। प्रिंस क्या घाटा लग जाएगा मतलब? नहीं नहीं, आने वाला बैच के लिए बाबू, आप लोग के लिए नहीं बोल रहे हैं। पढ़ाई कभी मरता है क्या? आपको क्या लग रहा है कि 1 महीना के बाद, सुनिए, 1 महीना के बाद जैसे आप बैच खत्म आपका हो जाएगा, तो क्या इसके बाद हम रूम में बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। आप बैठ जाइएगा, हमारे तो 10 को बैच चलेगा। हम लोग बैठते नहीं ना बाबू, हम लोग का बैच चलते रहता है। अब सुनिएगा ध्यान से, यह जो टॉपिक है, यह जो टॉपिक है, इसकी खासियत समझिए। पहला बात, ये जो चैप्टर है आप लोग के लिए खास करके जो अहर्ता की तैयारी कर रहे हैं, आया बस समझ में? 1 to 5 की अगर हम खास करके बात करें, सुनिएगा, तो इसका लेवल कितना रह सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं, पर उस लेवल में भी अच्छे नॉलेज की हमको जानकारी है। तो 1 to 5 की तैयारी करे वाला बच्चा के यहाँ आईएएस नहीं बनना है, उसको बेसिक नॉलेज चाहिए। इस चैप्टर में बेसिक नॉलेज के बारे में आपको हम बताएंगे। तो यह जो चैप्टर हमारा है, वो देखिए क्या है, नाम सुनिएगा इस चैप्टर का, सुनिएगा नाम ध्यान से, स्थानीय स्वशासन। पहला बात याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। देखिए एक बात याद रखिएगा, गांधी जी का बहुत बड़ा सपना था। गांधी जी का बहुत बड़ा सपना था। क्या सपना था? कि गांधी जी में ग्राम लेवल पर, गांव लेवल पर, चूंकि महात्मा गांधी का यह मानना था कि हमारा जो भारत देश है वो गांवों का देश है। किसका देश है? गांवों का देश है। इसीलिए गांधी जी का सबसे बड़ा सपना था। क्या सपना था गांधी जी का? कि भाई साहब, भारत जो है वो गांवों का देश है, और यहां पे ग्राम लेवल पर क्या होना चाहिए? स्वशासन होना चाहिए। मोबाइल बंद कीजिए मैडम, हैं? उसी को वीडियो में देख रहे हैं? अच्छा, पीडीएफ देख रहे हैं, नहीं लाए हैं। या समझिए ना, अभी जो हम 10 मिनट बोलेंगे ना, वही मेन आपका आधार बनेगा। क्या बनेगा? मेन आधार बनेगा। सुनिएगा, तो स्थानीय स्वशासन की बात अगर हम करें, तो यह सपना, मतलब शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। इसका जन्मदाता कहा जाता है। गांधी जी की बात अगर करें हम,
देखिए, एक जन्मदाता कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कौन है, तो लॉर्ड रिपन। लेकिन एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि अस्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को नहीं। दो प्रकार के, बलवंत राय मेहता उसमें होगा, दो प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। सबसे पहले इस चैप्टर से जो प्रश्न बनेगा ना, जो हमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, हम उसकी चर्चा करेंगे। आया बात समझ में? हम किसकी चर्चा करेंगे? सिर्फ उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, तो स्थानीय स्वशासन के शुरुआत करता धरता कौन थे? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। गांधी जी का बहुत बड़ा सपना था। गांधी जी हमेशा पक्ष में रहते थे, पर गांधी जी के पक्ष में रहने के बावजूद भी एक व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? अंबेडकर, जो कि हमेशा इसके क्या पक्ष में नहीं, विपक्ष में रहते थे। पहले इस तालमेल को समझिए, तालमेल को पहले समझना। साउंड को थोड़ा सा तेज कीजिए, ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। हेलो, अच्छा, हेलो, तो लटक के नीचे आ जाता है। हाँ, ठीक है। देखिए, तो याद रखिएगा नाम लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कब आया था? 80 में आया था, बताए थे। 80 अच्छी पान अच्छी बताए थे। तो लॉर्ड रिपन का सपना था स्थानीय स्वशासन का। गांधी जी का बहुत बड़ा सपना था। गांधी जी यह चाहते थे कि स्थानीय लेवल पर प्रशासन की क्या की जाए? व्यवस्था की जाए। लेकिन अंबेडकर जी को यह चीज पसंद नहीं था। भीमराव अंबेडकर, क्यों? जातीय आरक्षण की वजह से। आया बात समझ में? अपना SC ST की वजह से। लेकिन गांधी जी बोले कि भाई तू टेंशन मत लो, हम SC ST को भी क्या कर देंगे, इसमें आरक्षण दे देंगे, और महिला को भी बाद में क्या मिल गया? आरक्षण। 1/3% आरक्षण, 1/3 कम से कम रहना जरूरी था। नीतीश कुमार तो सीधे दे दिया आधा आरक्षण, 50%। क्वेश्चन पूछता भी है कि पंचायती राज में सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है। देखिए, तो क्या हुआ, ये जो स्थानीय स्वशासन की बात हुई, तो यहां दो स्तर पर इसको ले जाया गया। एक तो ले जाया गया ग्रामीण स्तर पर, जिसमें मुखिया बनता है। क्या बनता है? मुखिया वगैरह, और भी लोग बनेंगे, आराम से समझिए। और एक गया शहरी स्तर पर। किस स्तर पर गया? शहरी स्तर पर गया। अब ध्यान से यह समझना है कि ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर स्वशासन का मतलब क्या हुआ। देखिए, शहर वगैरह में आप सुने होंगे, क्या बनता है शहर वगैरह में? वार्ड, वार्ड परिषद, फिर चेयरमैन बनता है। सुने हैं आप? जिस शहर में रहते होंगे, जैसे अभी पटना में भी, पटना भी एक जिला है। पटना राज्य के साथ क्या है? एक जिला है। यहां के लोगों के लिए तो जिला होगा ना। तो याद रखिएगा, यहां भी नगर परिषद है। जिस मोहल्ला में आप रहते होंगे उस वार्ड का मेंबर होता है कि नहीं? लेकिन गांव में क्या बनता है? गांव में मुखिया बनता है, सरपंच बनता है, ब्लॉक लेवल पर जिला क्या बनता है? ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति बनता है कि नहीं? फिर प्रमुख बनता है कि नहीं? प्रमुख बनता है। तो स्थानीय स्वशासन को दो भाग में बांटा गया। पहला भाग ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा भाग शहरी क्षेत्र किया गया। इसके बाद यहां पे इस चीज को भी दिमाग में नहीं रखना, टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखिए थोड़ा सा, जैसे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कैसे की गई। देखिए, पहले केंद्र में सरकार था, द्विशासन व्यवस्था थी, केंद्र में और राज्य में। एक केंद्र में शासन था और एक क्या था? राज्य में शासन था। बाद में स्थानीय स्वशासन की क्या की गई? व्यवस्था की गई, और उस स्थानीय स्वशासन को दो लेवल पे ले जाया गया, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। किस लेवल पे ले जाया गया? दो, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। इस चीज को दिमाग में रखना है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट, पंचायती राज व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। सबसे पहले विकेंद्रीकरण का मतलब समझते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शासन को छोटे लेवल पर क्या कर देना? बांट देना। एक जगह पे केंद्रित नहीं होगा। एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब शासन सिर्फ एक पास हो, और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? शासन अलग अलग भागों में क्या होना चाहिए? टूटा हुआ होना चाहिए। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। याद करिएगा, याद रखिएगा, 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना कौन किया था? रिपन किया था।
महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। महात्मा गांधी क्या थे? स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी। इन्होंने किसकी बात की थी? ग्राम स्वराज की बात की थी। एक कथन है कि सच्चा लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र, बंद कीजिए, लाइन कटा हुआ है क्या? अच्छा, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता। सच्चा जो लोकतंत्र होता है ना, वो केंद्र में बैठकर के राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। यानी कि सच्चा लोकतंत्र कैसे चलेगा? गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलेगा। अब बताइए, गांधी जी का यह मानना था कि भारत जो है वो गांवों का देश है। भारत किसका देश है? गांवों का देश है। यहां पे कौन लोग निवास करते हैं? गांव के लोग निवास करते हैं। कौन से लोग निवास करते हैं? गांव के लोग निवास करते हैं। और गांव के लोगों को अगर कोई समस्या होगा तो सीधे विधायक के पास जाएगा? नहीं, मुखिया के पास जाएगा। अच्छा, जानते हैं एक आदमी पर तनी मनी लोग नहीं है। देखिए देखिए, आप है तो आपके ऊपर एक वार्ड मेंबर है, आपके ऊपर एक मुखिया है, आपके ऊपर एक सरपंच है, आपके ऊपर एक क्या है? प्रमुख है, आपके समिति है, विधायक है, सांसद है, प्रधानमंत्री है, राज्यसभा सांसद है, तनी मनी। और फिर भी देखिए क्या हाल है। सब अपन मस्ती में चूर है। आया बात समझ में? तो सुनिए, यहां से एक बात पता चला कि महात्मा गांधी इसके घोर समर्थक थे और लॉर्ड रिपन का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। अब सुनिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्ष में नहीं थे। बस इतना याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति पंचायती राज व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे? आया बात समझ में? कौन पक्षधर नहीं थे? भीमराव अंबेडकर। ये दो वो चीज आपको एकदम वीवीआई कर लेना है। ये दो वो चीज क्या? जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम। दो प्रोग्राम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाया गया था। देखिए, गांधी जी की मृत्यु कब होती है? 1948 में। 48 में मृत्यु होने के बाद गांधी जी का नाम बहुत होता है। 48 के बाद 50 में हमारा संविधान लिखा जाता है। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? देखिए, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया, गांधी जयंती के दिन। और उसी के अगला साल फिर देखिए 53 में 2 अक्टूबर को क्या किए? राष्ट्रीय प्रसार सेवा स्टार्ट किए। तो ये गांधी जयंती के दिन 2 योजना लाया गया, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौरान, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। देखिए, शुरुआत में क्या हुआ कि गांधी जी का सपना यह जरूर था कि कुछ ना कुछ गांव लेवल पर किया जाए, पर किसी के पास कोई आइडिया नहीं था, किसी के पास कोई स्कोप नहीं था कि भाई अगर करना भी है तो किस लेवल का करना है, कैसे करना है। तो बलवंत राय मेहता एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक समिति बनाया, बलवंत राय मेहता समिति। क्या बनाया? बलवंत राय मेहता समिति बनाया। अब बलवंत राय मेहता ने क्या किया कि एक कमिटी के माध्यम से एक आइडिया दिया लोगों को। क्या दिया? आइडिया दिया। सबसे पहले बलवंत राय मेहता, इसीलिए बलवंत राय मेहता को पंचायत का वास्तुकार कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को क्या बोला जाता है? पंचायत का वास्तुकार बोला जाता है। बलवंत राय मेहता आइडिया देते हैं पंचायत को लेकर के। क्या देते हैं? आइडिया देते हैं। किसको लेकर के? पंचायत को लेकर के। क्या देते हैं भाई साहब? वो कहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। पहला, गांव स्तर पर होना चाहिए, ग्राम स्तर पर होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम पंचायत बोलेंगे। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए, जिसको क्या बोलेंगे? पंचायत समिति बनता है ब्लॉक स्तर पर। यही पंचायत समिति ना जीतने के बाद प्रमुख बनते हैं, याद है?
थोड़ा बहुत तो गांव से रिलेट करते होंगे। देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत यानी कि मुखिया बनेगा। अब ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, सब पंचायत का एक पंचायत समिति आपस में चुनाव करके प्रमुख बनता है, जो बीडीओ के बगल में बैठता है। कौन बैठता है? बीडीओ के बगल में। तो एक ब्लॉक में बहुत सारा पंचायत आता है, तो सारा पंचायत में से एगो समिति नेता बनता है, जो कि प्रमुख, जो कि बीडीओ के साथ बैठता है। और फिर सारा ब्लॉक का बीडीओ किसके नीचे काम करता है? सीओ के नीचे काम करता है, जो जिला में बैठता है। आया बात समझ में? इस चीज को समझना है। तो बलवंत राय जो मेहता थे, बलवंत राय मेहता, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत समिति का सुझाव दिया। कितना का? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का क्या दिया? सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर क्या होना चाहिए? जिला। तो जिला परिषद का चुनाव होबे करता है। लेकिन बलवंत राय मेहता के सुझाव को जिस समय दिए थे, उस समय अनसुना कर दिया गया, क्योंकि इसमें देखिए नया नया चीज था। बिल्कुल गांधी जी का सपना जरूर था, लेकिन यह बिल्कुल नया नया चीज था भारत के लिए, कोई नहीं जानता था। तो भाई बलवंत राय मेहता सुझाव दिए कि ऐसा कीजिए कि आप ग्राम स्तर पर ले जाइए, फिर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर ले जाइए। लेकिन उस समय इनका जो सुझाव था ना, वो कोई लोग माना नहीं। क्यों नहीं माना? असफल होने का कारण क्या था? जन भागीदारी का लोग इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन बाद में इन्हीं के बात को फॉलो किया गया आने वाला समय में। आया बात समझ में? शुरुआत में इनके बात को असफल इसलिए मान लिया गया क्योंकि इनके पीछे लोगों का क्या था? अभाव था। सुझाव ये क्या दिए थे बलवंत राय मेहता? 1957 में क्या सुझाव दिए थे? कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव बलवंत राय मेहता को दिया गया था, मैंने इन्होंने दिया था। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का क्या कहा जाता है? वास्तुकार कहा जाता है, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है इनको। तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर उठ के आता है कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? बलवंत राय मेहता को कहते हैं। और बलवंत राय मेहता ने सुझाव दिया था 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का। कितने स्तरीय का? लेकिन ये असफल रहा। अब देखिए क्या हुआ, समझिएगा। जब इनके पास सुझाव आया कब? 1953 में। देखिए यहां देखिए, एक मिनट देखिए, सॉरी 57 में, 53 बोल रहे हैं। कब आया? 57 में, दिमाग से निकल गया। 57 में, 57 में जब यह सुझाव दिए, तो सुझाव देने के बाद जो उस समय प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता ही नहीं था कि इसको चलाना कैसे है। आया बात समझ में? तो सबसे पहले इन्होंने सोचा ना कि एक बार ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं? ट्रायल करते हैं। तो ट्रायल करने के उद्देश्य, और सारे राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री ने आदेश दिया। अब आदेश के साथ साथ मैंने विनती भी किया कि काम कीजिए, आप पंचायत को अपने राज्य में क्या कीजिए? लागू कीजिए। लेकिन कोई लोग लागू नहीं कर रहा था, चूंकि सरकारी था नहीं, इसको मान्यता मिला नहीं था। तो बलवंत राय मेहता ट्रायल में बेचारे चल रहे थे। भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। 2 अक्टूबर, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू में को खासियत था कि कुछ भी करते थे तो कब करते थे? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान का नागौर जिला, उसका कौन सा गांव? बगदारी गांव बना। आया बात समझ में? इसके बाद उसी साल 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का क्या किया? प्रारंभ किया। मतलब सबसे पहले ट्रायल किया गया, सबसे पहले ट्रायल किया गया राजस्थान का नागौर जिला था, उस वहां एक गांव में सबसे पहले ट्रायल किया गया, क्योंकि किसी को कोई आइडिया नहीं था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आंध्र प्रदेश में इसको अप्लाई किया गया। कहां अप्लाई किया गया? आंध्र प्रदेश में। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू कहां किया गया? कहां लागू किया गया था? इस चीज को दिमाग में रखिएगा। आइए, एक बाद आए अशोक मेहता समिति। अभी अशोक मेहता समिति जो 1977 में आए, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इनको लगा ना कि बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय दिया है, 3 का बात नहीं माना, हम काम करते तरी शॉर्ट में कर देते हैं, कहीं हमारी बात मान लेगा। लेकिन उल्टा हो गया,
ये मैंने चीज को छोड़ दिए, ग्राम पंचायत नहीं दिए, ग्राम पंचायत को छोड़ दिए, सीधे क्या दिए, मंडल पंचायत ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर ग्राम पंचायतें को छोड़ दिए, मैंने चीज को छोड़ दिए। आया बस समझ में। ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव देते हैं, किसका, ग्राम न्यायालय के। एससी और एसटी को आरक्षण देने का सुझाव देते हैं। तो भाई साहब एससी एसटी के आरक्षण का सुझाव इसलिए देते हैं क्योंकि उधर भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं कि ना नहीं लागू होगा, लेकिन ये कहते हैं कि अच्छा काम करिए, सोचा ना कि इनको शांत कर देते हैं, लेकिन ये कहा कि ना कि एकदम शॉट मार दिए कि अच्छा वो 3 को दिया है बलवंत राय मेहता, तो हम एक काम करते हैं हम 2 को देते हैं, अब भीमराव अंबेडकर को खुश कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, इनका भी फेल कर गया। आया बस समझ में। तो बाद में आया बहुत सारा समिति, जीवी के राव समिति आया 1985 में, LM सिंघवी समिति आया 1986 में। आया बस समझ में। और जितना भी समिति आया ना, इस समिति का अंत में एक ही रिजल्ट निकला कि इन्होंने कहा कि ये काम कीजिए, कोई भी राज्य लागू तब करेगा जब आप पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दीजिएगा। भाई साहब संवैधानिक दर्जा दीजिएगा तब ना जी, खाली रिसर्च करवा रहे हैं। बताइए, बलवंत राय मेहता बेचारा टुकुर टुकुर ताक रहा है, मर गए, बाद में रिसर्च हुआ करी तो बलवंत राय मेहता बढ़िया बोलता था। आया बात समझ में। तो सब लोग जितना भी समिति बना ना, सारे समिति में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। वो एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहा कि भाई साहब आप इसको संवैधानिक दर्जा दीजिए। क्या दर्जा दीजिए, संवैधानिक दर्जा दीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का क्या किया, सुझाव किया। फिर क्या हुआ, त्रिस्तरीय। देखिए एक बात बताइए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव, यानी कि ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया गया और राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव दिया गया। अरे राज्य में जो चुनाव होता है वही ना सब पंचायत का चुनाव भी करवाता है ना। लेकिन यहां पे आपको इसके बाद कौन आया, पीके थुंगन समिति आया। इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया तथा इस समिति ने भी पंचायत को संवैधानिक दर्जा दी जाने की सिफारिश की। मतलब जितना भी समिति आया ना, सब कहा कि भाई साहब कोई भी राज्य सरकार तभी लागू करेगा जब तक कि आप इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दीजिएगा। तब क्या हुआ कि राजीव गांधी 1989 में, कब, 1989 में, उस समय 64वां संविधान संशोधन की बात चल रही थी। उन्होंने लोकसभा में एक विधेयक पास किया। आया बात समझ में, क्या पास किया, विधेयक संसद में पेश किया। सबसे पहले विधेयक पेश किया, सिर्फ पेश किया, उस पर कुछ बहस खास नहीं हुआ। बहस देखिए आगे हुआ कब, अब बताइए कब हुआ, बाद में, कब, 73वां जब संविधान संशोधन हुआ तब। यानी कि 64वां संविधान संशोधन में मुद्दा निकलने लगा। आया बात समझ में, मुद्दा निकलने लगा। याद रखिएगा, हम जब आपको संविधान संशोधन पढ़ा रहे थे तो 73वां और 74वां पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जब थी। आया बात समझ में, किसकी सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय। अब ये वाला डाटा आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, पर समझा देते हैं। देखिए 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में इसको पारित किया गया। अगला दिन 23 दिसंबर 1992 को फिर अगला राज्यसभा में पारित किया गया। पहले लोकसभा में पारित किया गया, फिर राज्यसभा में। और कुछ दिन के बाद, दिसंबर के बाद 3-4 महीना हो गया, अप्रैल में, 20 अप्रैल अगला साल हो गया 93 को, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दिया। क्या बन गया, कानून बन गया, है ना। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में क्या हो गया, लागू हो गया। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आया बात समझ में, कितना अप्रैल को, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, सो हम आपको बताते हैं। देखिए आपको क्या याद रखना है, सुनिएगा। पहला बात यह याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत केमा संविधान संशोधन में हुआ, 73वां में। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। आया बात समझ में। अब सुनिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में, याद कीजिए भाग 9 में क्या था, पंचायत। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक, यानी कि जैसे 243
सिर्फ 243 है, तो इसमें रखा गया परिभाषा। आया बस समझ में। इसके बाद 243 का ए, इसमें रखा गया ग्राम सभा का, ग्राम सभा के बारे में रखा गया। इसके बाद बी, ग्राम सभा का गठन रखा गया। सी, ग्राम सभा का संरक्षण रखा गया। डी, तो ऐसे कर करके पूरा ए से लेकर के कहां तक रखा गया, ओ तक, यानी 15 को अनुच्छेद आपको इसमें याद रखना है। हम करवाएंगे अभी अनुच्छेद याद। तो सबसे पहले बेसिक बात इसमें क्या याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत केवा भाग में, अनुच्छेद कहां से कहां तक, याद कैसे रखेंगे, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या भी, सॉरी विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 243 है, ठीक ना। तो एक बात बताइए, एक एक चैप्टर को पूरा डीप में पढ़िएगा, पता चला कि समय नहीं है, आपको उस चैप्टर में सिर्फ उस बात को याद रखना है जो हमको एग्जाम के लिए जरूरी है। और सुनिए, आज अब वो समय आ गया है कि सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि हमको छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है। 100 बात का एक बात हम बताते हैं, हम सबसे पहले आपको यह सीखना है छोड़ना। भोंभा बनल रहिएगा ना तो भोंबे बनल रह जाइएगा। आया बात समझ में। अब जरूरी है भाई साहब, एक महीना समय बचा हुआ है, अब हमको छोड़ना क्या है, पकड़ के रिवीजन किस पे करना है, क्या कि हमको कटा पार करना है। क्या करना है, कटा पार करना है। पहले अपना इज्जत बचाना है। विद्वान तो बाद में बनते रहिएगा, कॉलेज में जाने इस टीचर बन जाइएगा, वहां विद्वान बनते रहिएगा। कल को वीडियो देख रहे थे, मास्टर ढील हेरवा रहा है लड़का से, ऐसे बैठल है, बड़ी आनंद है। देखिए, उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोगों का बात मानिए, बड़ी आनंद है। पीछे लड़का ढील हेरते रहेगा, अब आप रील्स देखते रहिएगा। शिक्षक बनने का बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज दिवस का मनाया जाता है केवा भाग में, अनुच्छेद कहां से कहां तक, बहुत बढ़िया बात है। सुनिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, संविधान में 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। अच्छा एक बात हमको बताइए, अगर आपसे पूछेगा कि भाग कितना में जोड़ा गया है तो भाग, और अगर पूछेगा अनुसूची कितना में तो, अब पूछेगा अनुच्छेद कितना में तो 243 से 243 ओ तक। तो सब तो कंसेप्ट बताइए दिए, तो अब का घोर के पिया दें, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा मेरी बात, क्वेश्चन जहां से बनेगा सुनिएगा। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, मतलब बलवंत राय मेहता का बात सही हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन उस समय बेचारे को अयोग्य साबित। देखिए क्या होता है ना, कि शुरुआत दौर में जो आदमी आपको समझा, इससे भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, सब कोचिंग वाला पढ़ा रहा है, अरे ये तो डिसीजन उस दिन होगा जिस दिन एग्जाम होगा। गलत बोल रहे हैं क्या? आप जिस दिन एग्जाम दे के आइएगा उस दिन आप कहिएगा कि हाँ फलना कोचिंग बढ़िया था, चिलना कोचिंग बढ़िया था। अभी कहना सही है क्या? बेचारा बलवंत राय मेहता उसी का शिकार बन गया, नहीं बन गया? बलवंत राय मेहता डिसीजन जो लिया था त्रिस्तरीय का, बाद में तो वही लागू किया गया ना। उसके बाद 4-5 समितियां हैं, पर वो बंदा परफेक्ट समिति देने वाला बंदा, इसीलिए उनको वास्तुकार का संज्ञा दिया गया। ग्राम पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं का क्या किया गया? आरक्षण की 1/3 महिला रहबे करेगी। नीतीश कुमार को लगा ना कि ना हम तो हार जाएंगे, सीधा 50% महिला रहेगी। आया बात समझ में? ये बात है, महिला को बढ़ाने में नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी आ रहा है, देखिए महिला लोग का पूरा एकदम। हमारे 2 स्टूडेंट आई, बोले कि सर बड़ी अभी सर बड़ी कमजोरी हो रहा है। हम बोले कि दोनों टाइम दौड़ रही हो? बिहार पुलिस का एग्जाम है, फॉर्म भरी है, दोनों टाइम दौड़ रही हो? हाँ सर, हमको एकदम अभी इज्जत नहीं बचेगा, रिजल्ट ना होगा था। हम बोले कि एक टाइम दौड़ना चालू करो, एक टाइम अभी बंद रखो। अभी फॉर्मे के डेट आज तक है, आज लास्ट डेट है, तो 3 महीना के बाद एग्जाम होगा, तुम मर जाएगी दौड़ते दौड़ते। 25 किलो का है, 15 किलो रह जाएगी, तुम पुलिस बनी हो के क्या करोगी? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सुनिए सुनिए, एक बात याद रखिए, कोई भी रिजल्ट किसी भी एग्जाम का निकलता है ना, तो टीचर के काबिलियत से नहीं निकलता, वो बच्चे के क्वालिटी से निकलता है। और किसी बच्चा में क्वालिटी ना अचानक नहीं आता है, परिश्रम करना पड़ता है। यदि इतना आसान होता ना तो यहाँ 15 हजार की जगह पर सब 50,000 सैलरी पेमेंट दे देता कि सर हमारा 1 लाख ले लीजिए लेकिन रिजल्ट दे दीजिए। ऐसा परिश्रम का चीज है सर। आप जो अभी इस उम्र तक जो भी ज्ञान अर्जित किया है ना, उसको बैलेंस करिए, और शिक्षक बनने वाला गुण आपके अंदर होना चाहिए, है ना। अब याद रखिए, दूसरों के साथ उतना ही कीजिए जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। काहे? सास भी कभी बहू थी, तू भी कभी टीचर बनेगा। हमारा आशीर्वाद तो रहा है, लेकिन अगर नाक से तो निकलना रोवा दिया ना, लुलवा नहीं दिया, टीचर तो बनबे करेगा, हमारा शराब से टीचर बनेगा तो नहीं। सब टीचर बनेगा, हमारा तुम लोग का एकदम शराब है, लेकिन ऐसा टीचर बनेगा ना, लेकिन तो नहीं कि स्कूल में लुलवा ना दिया तो मेरा नाम बदल देना है, पनियो छीट दे।
अरे अभी बहुत समय अच्छा है, अभी तुम लोग एकदम बेसिक नॉलेज पे काम कीजिए, बेसिक नॉलेज पे काम कीजिए। हम बार बार कह रहे हैं 1 to 5 तक का है साहब एग्जाम, बेसिक नॉलेज पर सब रखिए अच्छे से, एकदम मुंह बंद और कान खुला, तब दिमाग में प्रवेश करेगा। सुनिएगा, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया तो दिमाग में आ गया। भाग 9 में अनुसूची 11 में अनुच्छेद 243 से कहां तक? वास्तुकार किसको कहेंगे? बलवंत राय। गांधी जी पक्ष में थे, लेकिन कौन विपक्ष में थे? शुरुआत रिपन ने किया था। कोई दिक्कत? अच्छी बात है, वेरी गुड। प्रत्येक स्तर पे 1/3 महिलाओं को क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। इसका कार्यकाल कितना वर्ष? अगर किसी कारणवश किसी पंचायत में मुखिया पर अगर या मान लीजिए कि उस सरकार गिर जाती है तो 6 महीना के भीतर क्या कराना होगा? 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। सुनिए, एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में, इसमें कोई फिक्स डाटा नहीं दिया हुआ है, जहां जैसा जनसंख्या है उसके हिसाब से क्या होता है उसमें आरक्षण। तो एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। ओबीसी के आरक्षण को, बहुत अच्छा बात बताते हैं हम आपको, ओबीसी के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। यही ओबीसी का आरक्षण 105वां संविधान संशोधन में जाकर आज पढ़िएगा क्या दिया हुआ है। आया बात समझ में? अब जाकर के, उस समय छोड़ दिया गया था, अब जाकर के 105वां संविधान संशोधन में उसकी चर्चा किया है। आया बात समझ में? हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। हर गांव में क्या होगा? ग्राम। तो वहां भी देखे होंगे वार्ड बनता है ना? वहां भी क्या बनता है? वार्ड बनता है। अब देखिए, ये जो पॉलिटी आपको पढ़ा रहे हैं, मेरा पॉलिटी का अपना जो बीपीएससी का नोट्स है उसमें पूरा डीप में दिया हुआ है। आया बात समझ में? उसकी जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। देखिए, हम चाहते तो बिहार बोर्ड वाला भी पढ़ाते आपको, लेकिन थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ा के आपको पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। ग्राम सभा का मतलब क्या होगा? देखिए, ग्राम सभा में 2 स्तर के लोग होंगे, 2 स्तर पे काम होगा। कार्यपालिका अलग होगा और न्यायपालिका। सुनिए, एक बात हमको, आप 100 बात का एक बात बताइए। आप एक बात जानते हैं कि गांव में भी जब 2 भाई के बीच में बंटवारा होता है तो पंचायती होता है। अब पंचायती कौन करता है? पंच लोग करता है। तो जब ये चुनाव होता है ना, तो उसमें 2 पद होता है, एक होता है पंच का, एक होता है सरपंच का। तो इसका काम है न्याय देने का। हे लड़ेगा नहीं रे, 2 भाई अच्छा से बांटो रे, क्या हो गया रे, ये पंचायती करेगा। लेकिन काम कौन करेगा? कार्यपालिका, वार्ड सदस्य, मुखिया को प्रधान भी कहा जाता है। आया बात समझ में? और सरकारी अधिकारी इसका कौन कहलाता है? ग्राम सेवक। वीडीओ, बीडीओ नहीं, बीडीओ, विलेज डेवलपर ऑफिसर। हाँ, ओला वीडियो ना। आया बात समझ में? ब्लॉक वाला नहीं, ब्लॉक वाला को वीडियो बोलेंगे, वो तो अभी आएगा ना, वो तो अब आएगा। आया बात समझ में? ग्राम सेवक, विलेज डेवलपर ऑफिसर या डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं उसको। अरे ग्राम सेवक बड़ी नहीं, जो घर और इंदिरा आवास सुंदर आवास देता है, बड़ी पैसा कमाता है। वो हमारा दोस्त है, मुकेश नाम है उसका। वो कहा हुआ ना कि ओकर पेपर में नाम आ गया, 10 लाख के घपला किया। हमारा सुबह में फोन किया, चूंकि वहां के वरिष्ठ पत्रकार जो हैं हमारे फूफा हैं, तो बोला कि अरे विकास ऐसे हो गया। हमने कहा हुआ, हमको चूंकि रात ही सूचना मिल गया था कि फंसने वाला है। 10 लाख रुपया घरे में पकड़ा गया उसका कैश। 30,000 रुपया लेता है एक अथी का साइन करने का, 30,000 रुपया बंटता होगा सब में। अब क्या किया था कि सब पंचायत में से लेकर, उसको 2 पंचायत मिला हुआ था। कब? हाँ, हो गया। तो जल्दी का आइडिया हमको नहीं है। तो क्या हुआ ना, तबे कहता है क्या कि कमीनी खत्म हो गया, अब आएगा, तबे आ रहा है। चुनाव एग्जाम होना है क्या उसका? हाँ, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओकरा जानते हैं, ऊपरा घर में आदमी टाइल्स लगाता है, घरवा के बाहरी टाइल्स लगेले हैं। पगला उगला है कारे। और 10 लाख पूरा मोहल्ला में हल्ला हो गया, कैश 10 लाख रुपया रख ले। 2 पंचायत उसको मिला हुआ था। रात दिन तूफान में चले रहता था लड़का, वो समझ गए, पकड़ा गया बेचारा, दोस्त था मेरा जिगरी। समझिए, देखिएगा। तो ग्राम पंचायत को भी 2 लेवल पे बांटा गया। देखिए, जानते हैं ये सब के वैल्यू गांव में ना देता है सब। साथे खैनी खाया हो तो पंचायती करवे, हमरा भागता है यहां से। इस सब के वैल्यू नहीं देता है। पंच बड़ी पिटाता है कभी कभी। 2 भाई के पंचायती करेगा ना, तो देखिए जिसके पक्ष में करेगा वो तो उसका कभी नहीं होगा, और जरा विपक्ष में करेगा वो डंडा लेके खोजी चलेगा, तू आओ तो हम पंचायत समिति बता देते हैं, पंच बनल है। आया बात समझ में?
सरकारी अधिकारी क्या होता है इसका? ग्राम सेवक। क्या बोलते हैं उसको? वीडियो बोलते हैं। अब देखिए, अब होता है ब्लॉक प्रमुख। सुनिएगा, पंचायत समिति। अब पंचायत समिति से जब आप जीत के जाइएगा ना, तो उसका अध्यक्ष जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रमुख। यही वीडियो के बगल में बैठता है। किसके बगल में बैठता है? ब्लॉक डेवलपर ऑफिसर। ये बड़ी घपला मारता है। आया बस समझ में? एक अति में, एक ब्लॉक में एक ही गो। देखिए, पंचायत समिति से जो जीत के जाता है ना, वो बनता है प्रमुख। क्या बनता है? प्रमुख बनता है। प्रमुख जी का नाम सुने होंगे। तो सब मान लीजिए कि ढेर सारा पंचायत है, एक ब्लॉक में मान लीजिए कि 10 पंचायत है, तो 10 पंचायत समिति मिलकर के वो प्रमुख बनाता है। वो प्रमुख कहां बैठेगा? वीडियो के बगल में। और दोनों वीडियो का भाई आ रहा है, हाँ लपेट लेना है का है। सचिव मेन बॉस तो वहां होगा ना, सीईओ होगा ना जिला में, और उसका भी बॉस कौन होगा? डीएम होगा ना। डीएम नहीं, एडीएम को पहले दिया जाता है, और मेन साइन कौन करता है? डीएम करता है। आया बात समझ में? अरे अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा सा इसका नाम अलग अलग होता है। कहीं कहीं पे प्रधान भी बोलते हैं मुखिया को। आया बात समझ में? लेकिन हम टेक्निकल बात कर रहे हैं, तुमको जो टेक्निकल पढ़ाई की बात है उसकी कर रहे हैं। उपाध्यक्ष कौन बनेगा? उसी में से। अरे कोई अध्यक्ष बनेगा तो कोई क्या बनेगा? उपाध्यक्ष बनेगा। तो ये वाला थोड़ा सा ना इस पर ध्यान नहीं देगा, उल्टा पलटा है। अब जिला पंचायत पे कौन अध्यक्ष बनेगा? बोलो। जिला पंचायत पे जिला परिषद, जिला परिषद बनेगा। अब उसका प्रमुख कौन होगा? जिला परिषद किसके साथ बैठेगा? किसके साथ? डीएम के साथ? एडीएम के साथ? नहीं, यहां देखो, सीईओ के साथ बैठेगा। सीईओ जिला में बैठता है। आया बात समझ में? और वीडियो कहां बैठेगा? ब्लॉक में। अब इसका हम एकदम छोटा सा उदाहरण बताते हैं, आपको एकदम समझने में बहुत आसानी होगा। कैसे आसानी होगा? सुनिए। इसके पिछला साल आईएएस में 1 रैंक कौन लाया था? शुभम। शुभम जी लाए थे। शुभम जी को संयोग कहिए हमारा, या हम लोग का भाग्य कहिए। हमारा ब्लॉक है, एक बारून ब्लॉक पड़ता है, उसी बारून ब्लॉक में शुभम जी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ, मेरे ब्लॉक में कर रहे हैं। ठीक है, पिछली बार हम घर गए थे तो उससे मेरी मुलाकात हुई थी। आया बात समझ में? तो चूंकि हम लोग का जो ब्लॉक है बहुत नजदीक पड़ता है ना, तो हमको पता चला, तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि जो ऑल ओवर इंडिया में 1 रैंक लाए, अभी औरंगाबाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, औरंगाबाद में ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? औरंगाबाद की खासियत आपको एक बात बताते हैं, हमारे जिला की खासियत क्या है। हमारे जिला की खासियत यह है कि वहां पे कोई रंगदारे नहीं है, क्या कि वहां सब रंगदार है। पहला बात, वहां कोई रंगदार नहीं है क्योंकि वहां राजपूतों का गढ़ है। किसका गढ़ है? उसको मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, राजपूतों का मिनी चित्तौड़गढ़। ठीक है। हाँ, अब देखिए, वो हाईवे के नजदीक है, वहां पे 2 एनटीपीसी है। भारत का सबसे दूसरा स्थान का नंबर का एनटीपीसी वहीं पे है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी है। सीमेंट फैक्ट्री उसी जिला में है। अब सोचिए, हाईवे वहीं से गया है और बालू का खान भी वहीं पे, सोन नहर है, नदी, सोच लीजिए। अब उस जिला में एक हमारा बारून, जिसमें जिस ब्लॉक में रहते हैं, मतलब शुभम जी भी गए हुए हैं, उससे महज 100 मीटर की दूरी पे थाना है। उस थाना का जो अध्यक्ष है ना, प्रतिदिन 15 से 20 लाख रुपया कमाता है। एक दिन में 15 से 20 लाख कमाता है, बालू से खाली, आया अवध बालू से। तो इसलिए उस जिला में बहुत ज्यादा कोई भी बड़ा बड़ा पदाधिकारी, अभी लिपि सिंह का नाम सुने होंगे, उनके हस्बैंड आईएएस हैं, वो अभी वहीं हैं। हाँ, आरपी सिंह के दामाद हैं वो, जो भी आईएएस बन के गए हैं। तो वहां वही लोग जाता है जिसको कमाना है, वहां बहुत पैसा है हमारे जिला में। सुनिएगा, तो सुनिएगा, जिला पंचायत पे कौन बनेगा? जिला परिषद। उसका मुख्य बॉस कौन होगा? सीईओ होगा। एकदम बेसिक नॉलेज रखिए, बेसिक नॉलेज। आया बात समझ में? 1 to 5 के लिए रॉकेट साइंस नहीं है, पर बेसिक नॉलेज भी कम नहीं होता है, उसको तो पहले जानिए आप। आइए, हाँ, टेंशन तो यहां से हो तो भाई वाह, ये कंटेंट तो किताब के हो, लेकिन दिमाग तो हमारे लग तो एक राम है ना, लगेगा। चलिए लगाते हैं दिमाग। सुनिए, याद कैसे रखेंगे इस चीज को? लगभग 15 को देखे कमेंट टूमेंट एक आध को लेकर कर रहा है, काहे ब्लॉक कर दिया? ऑनलाइन वाले बच्चे लाइव कैसे हैं आप सब? चलिए देखिए, सुनिएगा, बेसिक बात समझ में आया कि नहीं आया?
बेसिक बात समझ में आया? ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए। सुनिए, हेलो, यही कैसे तो बेचारा कमजोर हो गया है इसको। हेलो, जिंदाबाद है सर। ठीक है बाबू, बहुत अच्छे सर, बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए ध्यान दीजिए लाइव वाले बच्चे, अब हम इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहला बात कि जब 243 दिया हुआ है तो इसमें परिभाषा तो ये तो याद रखना आसान है कि शुरुआत वाला है तो इसका डिफिनेशन ही देगा ना। लेकिन हमको समस्या होगा कहां से? तो हमको समस्या होगा ए से। क्या हम ए से असेंबली कह सकते हैं? असेंबली का स्पेलिंग क्या होता है बोलिए? ए को बोलिए, ए डबल एस, असेंबली। आया बात समझ में? असेंबली मतलब क्या होता है? सभा, यानी कि ग्राम सभा। अब देखिए ए से क्या हो जाएगा? असेंबली हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? असेंबली। सुनिए, बी में कहता है ग्राम पंचायत का गठन, यहां कॉमा छूट गया है, ग्राम पंचायत का गठन, यानी कि पंचायती संस्थाएं कितनी स्तरीय होंगी? त्रिस्तरीय। हमको याद रखना है पंचायत का गठन। अच्छा, बिल्ड मतलब क्या होता है? बनाना। बिल्ड मतलब बनाना, यानी कि गठन करना, तो बी से क्या हो जाएगा? बिल्ड हो जाएगा, यानी कि बनाएंगे, क्या करेंगे? उसका गठन करेंगे। अब देखिए सी से पंचायत की संरचना, संरचना को कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन, यानी कि सी से क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन, यानी कि क्या होगा? संरचना। क्लियर है? आपको टेक्निकली दिमाग में सेट रखना है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। क्लियर है? चलिए, आगे देखिए, कहता है डी में स्थानों का आरक्षण। ओ, एससी एसटी अलग अलग स्थानों पर उनको उनके किसके आधार पर आरक्षण मिलेगा? आबादी के आधार पर मिलेगा, यानी कि एससी एसटी वाले अपने स्थान पर आबादी के हिसाब से क्या करेंगे? आरक्षण मांगेंगे, मतलब दावा ठोकेंगे। डी से क्या करेंगे? दावा, हिंदी में याद रखिएगा, दावा करेंगे, नहीं, डी से दावा करेंगे। चलिए, ए बी सी और डी को पहले दिमाग में एकदम सेट कीजिए परमानेंट। अरे बाप रे बाप, आज तरीके 21 वर्ष न्यूनतम चला लड़ना है का? 21 वर्ष, सबको उम्र याद रखिए। बताइए, मुखिया का 21 वर्ष है ना? अब हमको बताइए विधायक के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। अब विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। अच्छा ठीक है, राष्ट्रपति के लिए 35 और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35। अच्छा बताइए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? कितना? 25 वर्ष। इस सब ना अपनाऊ से तनी प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा, अब इस सब आदमी के जिताने में जो वोट देता है उसका उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, दिक्कत नहीं है। और सबका कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा का 6 वर्ष। आया बात समझ में? ये सब आकलन करने का चीज है जी, कॉम्बिनेशन बना के रखिएगा। क्लियर है? चलिए बाबू, ए से असेंबली, बी से बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना यानी गठन, सी से कंस्ट्रक्शन या सी से संरचना भी हो सकता है, और डी से दावा यानी कि आरक्षण का दावा। एकदम याद हो गया कि नहीं हो गया? ना तो पढ़ते रहिएगा ना बाबू, ना याद होगा। तो याद रखिएगा, इस सब चीज पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जो हम याद करवा रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, नहीं तो 15 गो अनुच्छेद है ना, ये हो जाएगा आपको से बढ़िया से याद।
पगला जाइएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं? ओ आज पसीना चला है तो आज मेहनत कर रहे हैं। नहीं, पसीना मेरा नहीं चला मतलब हम मेहनत नहीं करते हैं, आप समझ जाना इस चीज से। हम जब ठंडा में पसीना मेरे शरीर से आ जाता है तब गर्मी की बात कर रही है। अरे टीचर 1 घंटा अगर पढ़ा दे कस के, अब पसीना ना निकले शरीर से। लेकिन जैसन देवता वैसन पूजा होता है, यह बात आपको पता होना चाहिए। जैसन देवता वैसन पूजा। सुनिए, अनुच्छेद 243 ई कैसे याद रखेंगे? देखिए, कार्यकाल कहा गया है भाई साहब की 5 वर्ष का होता है और इसकी चर्चा किया गया है 243 के ई में। तो ई से याद रखेंगे ईयर। ईयर माने साल, दिमाग में याद हो जाएगा ईयर। क्या टेंशन है का? एक तेरी के बाल देखें पीछे, मस्त एकदम आपका ठीक लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, जब हम बड़ाई किए तो समझ लीजिए नेक्स्ट लेवल पे अच्छा लग रहा है, उसको संभाल के रखने का है। और ये मेमोरी के लिए ना बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये नहीं कि जाकर को कटवा लीजिएगा, ए और दोनों अलग अलग बैठेगा ना, टकराएगा प्लस प्लस ना तो मारेगा चिंगारी फिर। ठीक क्या है, अलग अलग बैठा है तू क्या है? इसका प्लस है, तुम्हारा देखे पीछे मुड़ो माइनस है। ठीक है समझ गए? दोनों को साथ ही मत बैठने दीजिएगा ना, टकराएगा ना तो झन से मारेगा शॉट। बरसात का दिन है बाबू, सुनेगा सुनेगा। ई वाला समझ में आ गया। अब एप समझते हैं। सुनिए अच्छी बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ रहा है और उसकी उम्र अगर 21 वर्ष से कम है तो अयोग्य माना जाएगा? बोलिए ना जी। 21 वर्ष से कम है तो अयोग्य माना जाएगा और 21 वर्ष या उससे ज्यादा है तो योग्य माना जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम पहले मानते हैं ना कि 243 के ई के एफ में कहा गया है अयोग्य। तो योग्य क्या होगा? योग्य क्या होगा? सदस्यों की योग्यता पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। योग्यता माने पढ़ाई लिखाई के बात नहीं किया जा रहा है, एकरा में उम्र खाली होना चाहिए। अब जुआन हो जाइए 21 साल का, मुखिया बन जाइएगा। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा का कोर्स ओकरा में करना है, टेंशन में कि हम बीएड नहीं किए हैं सर, डीएलएड किए हैं, क्या होगा, ऐसा कोई टेंशन उसमें नहीं है। सुनिए, अच्छा बाबू, लेकिन हमको एप से याद रखना है। अच्छी बात बताइए, अगर कोई का उम्र अगर 21 साल से कम होगा तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, योग नहीं अयोग होगा। तो हम याद कर लेंगे अयोग वाला कि 21 साल से कम रहेगा तो अयोग होगा, माने फेल कर जाएगा। उसका उल्टा क्या होगा? योग होगा। आया बात समझ में? हम अयोग याद कर लेंगे। फेल, फेल मतलब क्या हो जाना? एफ से फेल, फेल मतलब क्या होना? अयोग्य होना। यानी कि 21 वर्ष से कम उम्र रहेगा तो क्या होगा? अयोग्य होगा। तो योग कितना में होगा? 21 से उससे ज्यादा में होगा। नहीं याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ध्यान दीजिएगा। कहता है अनुच्छेद 243 जी, कहता है अनुच्छेद 243 जी। अच्छा एक बात हमको बताइए, पंचायत की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व आप कैसे आदमी को देना पसंद कीजिएगा जो उस लेवल का होगा? है पूरा पंचायत का जो शक्ति है, अब पंचायत का शक्ति किसको दे दिए? मुखिया को दे दिए। अधिकार किसको दे दिए? मुखिया को दे दिए। आप उत्तरदायित्व तो किसको दे दिए? मुखिया को दे दिए। अच्छा एक बात हमको बताइए, जो व्यक्ति उस योग्य होगा उसी को ना दीजिएगा, यानी कि जो जीनियस होगा, क्या होगा? जीनियस, जी से जीनियस, यानी कि जो जीनियस होगा, जो जीनियस होगा उसको आप क्या बनाइएगा? पंचायत की शक्ति दीजिएगा, उसको अधिकार दीजिएगा और उत्तरदायित्व तो दीजिएगा। तो जिससे क्या होगा? जीनियस याद रखेंगे। यानी कि जो जीनियस होगा वो मुखिया बनेगा, जो जीनियस होगा वो क्या बनेगा? मुखिया बनेगा। क्लियर है क्या? चलिए एच की बात करते हैं।
हाँ, एच वाला में थोड़ा सा आपको सुधार लाना है। लिखिए, इसको काट दीजिए, लिखिए तो एगो चीज एच वाला में लिखिए। एच वाला में पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी नीतियां, शक्तियां और उनकी नीतियां, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी नीतियां। देखिए क्या कहा गया है, किसमें, एच में ना, पंचायतों द्वारा कर लगाने की क्या शक्ति और नीति। देखिए पंचायत भी टैक्स लगाता है जनता पर, आया बात समझ में। पंचायत भी क्या लगाता है, टैक्स लगाता है। तो कहा गया है कि पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति अनुच्छेद कितना में है, 243 के एच में। तो आप कैसे याद रखिएगा, यानी कि एच से याद रखिएगा हाई टैक्स। क्या याद रखिएगा, हाई टैक्स। होम टैक्स क्या याद रखिएगा, होम टैक्स तो जब समझ में आएगा तब समझ में आपको आएगा कि तो नगर पालिका में लगता है ना। कहां लगेगा, नगर पालिका में। वहां तो पानी जो यूज करिएगा उसका टैक्स, होर्डिंग टैक्स, घर का टैक्स लगता है। आया बात समझ में। तो हाई टैक्स आपको खाली याद रखना है। आया बात समझ में, हाई टैक्स। टैक्स मतलब क्या हुआ, कर, है ना, कर। अब 243 आई इसमें नहीं है तो लिखिए, हम बोल रहे हैं 243 का आई लिखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे। लिखिए 243 का आई लिखिए। वित्तीय स्थिति के, वित्तीय स्थिति के पूर्ण विलोकन के लिए, वित्तीय स्थिति के पूर्ण विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन देखिए हम आप लोग को यहां पे समझाते हैं। 243 आई क्या बना है बोलिए तो, रुके, वित्तीय स्थिति के पूर्ण विलोकन, पूर्ण विलोकन के लिए वित्त आयोग का, अब सुनिएगा, मेरा हिंदी बहुत बढ़िया है, देखिए क्या लग रहा होगा, सुनिएगा। वित्तीय स्थिति के पूर्ण विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 243 के आई में, एच में क्या कहा गया है, कर लगेगा। लेकिन जो कर आएगा, जमा होगा जो टैक्स एक जगह, उसका एक क्या बनता है, फंड बनता है, गठन हो जाएगा, टीम बनेगा। तो वित्तीय स्थिति के पूर्ण विलोकन के लिए, जो वित्तीय स्थिति का मतलब पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है, उसकी स्थिति के लिए क्या बनेगा, वित्त आयोग। यानी कि मिला जुला करके यही ना देखा जा रहा है कि जो टैक्सवा आ रहा है उससे इनकम कितना हो रहा है आई से इनकम। क्लियर है, आई से क्या याद रखिएगा, इनकम याद रखिएगा, तो आपका काम एकदम क्या हो जाएगा, आसान। तो याद रखिएगा इस मटेरियल में एच गलत है और आई क्या दिया हुआ है, छोड़ा हुआ है, उसको सुधार लीजिएगा। चलिए अब तो बाकी तो है, बाकी लाइए ना, पीछे करिए। चलिए
चलिए, कहां तक हुआ? आई हो गया, अब जे करना है, ठीक है जे करते हैं। पूरा पॉलिटी का रिवीजन कर लीजिएगा, आया बात समझ में? ज्योग्राफी का रिवीजन कर लीजिएगा, प्राचीन सर पढ़ा रहे हैं, इतिहास खत्म हो जाएगा, है ना? ईवीएस हम पढ़ा देंगे, और बायोलॉजी पढ़ाने का जिम्मेवारी मेरा है, थ्योरी वाला हम एससीईआरटी से पढ़ा देंगे, सिलेबस खत्म। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो लोगों ने कहा कि तू तो शुरुए से चूतिया था, वहां काहे गया जहां पानी कम था। आगे बढ़े, याद रखना, तुम्हारे पास वक्त है पर समझदारी नहीं है। जब समझदारी आएगा तो वक्त नहीं रहेगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास वक्त के साथ समझदारी होता है। चलिए, दे दो आधा किलो एकरो दे दो, समझदारी थोड़ा सा। ये तो सबसे बड़ा ना समझिए कि हमको पता है कि हम समझदार हैं। ये सबसे बड़ा ना समझिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मतलब आप अनमैच्योर्ड हो। चीज को समझना सीखिए। आगे बढ़े क्या? देखिए, एच समझ में आ गया, हाई टैक्स, आई समझ में आ गया, इनकम। 243 का जे कहता है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, मतलब पंचायत में जितना कुछ भी होता है, पंचायत में जितना कुछ भी होता है उसका क्या होता है? लेखा जोखा होता है। उसका क्या होता है? लेखा जोखा होता है। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा, ई कहला होता है। अच्छा, इसका क्या इस्तेमाल है? ब्रश का है? क्या करेगा? अच्छा, माने इसको देखो तो पोंछो छोराइन है, लोकता है, इसे दिख रहा है। अच्छा ठीक, हाँ हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे कहता है कि पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, मतलब समझिएगा, पंचायत में जो लेखा जोखा होता है ना, अरे पंचायत में कितना काम हुआ कि नहीं हुआ है, मुखिया कभी कभी ना पकड़ा जाता है कि इतना काम हुआ, लिखल इतने है, तो जांच, जैसे जांच, यानी कि लेखाओं की परीक्षा, जांच, है ना? आगे बढ़े, ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 243 के में कहता है पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन। अच्छा, एक बात बताइए, निर्वाचन आयोग ही तो होता है कि चुनाव के माध्यम से किसी को मुखिया बनाता है? हां बोलना पड़ेगा, बोलिए। चुनाव आयोग ही तो होता है जो किसी को मुखिया बनाता है, यानी कि चुनाव आयोग, पंचायत के लिए निर्वाचन होगा तो चुनाव आयोग करवाएगा, निर्वाचन आयोग कराएगा, और निर्वाचन आयोग ही तय करता है कि किंग कौन बनेगा, मुखिया कौन बनेगा। मुखिया बाप रे बाप, जीते से पहले देखना, जी भैया, जी भैया, जी भैया, 10 तुरी, 10 अंगुली से 15 तुरी प्रणाम करेगा, और जितला के बाद सीधा स्कॉर्पियो लेगा, शीशा बंद करके चलेगा। अब चिल्लाइत रहिए।
बाद में बोलेगा कि क्या करिएगा भैया, गड़िया में थोड़ा एसी था ना, लॉक, बाहर से आवाज में नहीं आ रहा था। नेता बनने के बाद ना, बाप रे बाप, कैसे बदलता है ना। देखिए स्वाभाविक सी बात है, इतना होने के पैसे, और ये एक्स एसी में रहता है रात दिन, गाड़ी में एसी, लैट्रिन में एसी, बाथरूम में एसी। हाँ मेहनत तो करता है, जिसको प्रणाम नहीं करना चाहिए उसका भी पैर छू के प्रणाम करता है 13 बार दिन भर में। गाली भी बहुत सुनता है। हमर अभी मुखिया बनल है गो, तो हम लोग का तरफ आरती होता है ना कि आप 10 साल तक बड़े कास्ट नहीं बनेंगे, फिर छोटे, ऐसा कुछ पता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। सुनिए, तो ओकरा में हम लोगों को जिताए, जितला के बाद सबसे प्रणाम करना था गांव में जाके, वो घोड़ा रख लेता, घोड़ा से आया पूरा, सब गांव में जाके घोड़ा से आया प्रणाम करने के लिए। बताइए, सब करने कि सर तुरंत बदल गया, 2 दिन नहीं हुआ चुनाव जितला अभी। घोड़ा रखे शुरू से पालता है, घोड़ा से आया, सोचिए। और ओकरे देखा देखी हमारे चचेरा चाचा लगता है, वो सबके प्रणाम करना चालू किया 6 महीना से। ओकरे दिमाग में कोई भर दिया है ना कि प्रणाम करे से मुखिया बनता है। वो पगला पुल पर वो दुकान खोल दिया है, और जे जाता है ना अपने दुकान से बिस्कुटों खिलाता है, प्रणाम जय तो खूनी करता है। कोई उसके दिमाग में पता नहीं कौन भर दिया है, प्रणाम करे से मुखिया बनता है। सुनिएगा, तो के से क्या याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग मतलब यही कौन बनाता है, किंग बनाता है। 243 एल कहता है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने दो, तो लॉ से लागू, सिंपल कंसेप्ट है। पर दिमाग ऐसा रखना है कि घन 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 काम हो जाए हमारा। एल से क्या होगा, लागू होगा। आइए देखते हैं, 243 एम में कहता है कि कुछ क्षेत्रों में लागू ना होगा, पंचायती राज कुछ क्षेत्रों में लागू, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो लागू होगा तो एल, और लागू ना होगा माने मना कर दिया, तो म से एम से मना कर दिया, यानी कि लागू ना होगा। एल से लागू होगा, एम से मना कर दिया, मतलब लागू ना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, 243 एन कैसे याद रखेंगे। 243 एन कहता है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, यानी कि जो नियम है पंचायत के लिए वो निरंतर बना रहेगा। यानी कि पंचायतों का यहां पे छूटा हुआ लिख लीजिए, निरंतर बना रहना, निरंतर शब्द ऐड कीजिए उसमें। तो एन से क्या हो जाएगा, निरंतर, पंचायतों का निरंतर बना रहना। पंचायतों का क्या होना, तृप्ति कुमारी कहती हैं सर बायोलॉजी का जो रेस्ट 10 टॉपिक का है उसका पीडीएफ नहीं मिला है, सबको दे दिया गया है। तृप्ति, आपको तृप्ति नहीं है, नहीं मिला है क्या, मिल गया ना, मिल गया बाबू। हम पढ़ाते हैं ना, रुकिए ना, बायोलॉजी पूरा हम एससीईआरटी से पढ़ा देंगे अच्छे से। क्या बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, अब एन सर एनएसएट पढ़ाइए रहे हैं, माइडिबल हम पढ़ा देंगे, चलिए एससीईआरटी से खुश, बस कहानी खत्म, बैच खत्म, पूरा सिलेबस खत्म। करेंट लाइन है लाइन, करेंट पढ़ा देंगे, चला करंट भी, तो खाली हमको परेशान नहीं किया करो, है ना, परेशान नहीं किया करो, बिना मतलब का कर रहे हो। अब तुम लोग का अंत समय है। जी बाबू, लास्ट में करने वाले थे हम तो, साड़ी पहन के डांसो करते, बोलिए ना, तो आप करने कहां दिए। मनसा चिंतित कार्यवाच न्याय। देखिए आजकल के पता है पटना में क्या चला है, आपको दिग्भ्रमित कर दिया जाएगा। देखिए कभी भी किसी शिक्षक का एजेंट मत बनिए, अच्छा वर्ड आपको बता रहे हैं,
कभी भी किसी शिक्षक का, याद कीजिए आपके मां बाप आपको किस कष्ट में रह करके पढ़ने के लिए यहां भेजे हुए हैं। अपनी स्थिति का आकलन थोड़ा सा शांत रखे कीजिए, फिर समझ में पूरा औकात आपको आ जाएगा। कभी भी शिक्षक किसी भी बच्चा के लिए गलत सोच ही नहीं सकता है। दूसरी बात, आप सबको पता है कि मेरी संस्थान नहीं है, हम यहां पे एक फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं। अरे हम आपसे क्यों दुश्मनी करेंगे? क्या आपसे हमारा आवेश है? कुछ नहीं है चला। हमने जितना चाहा अच्छा करने की कोशिश की हमेशा, और आप लोगों ने बीच में जो गलत ऐसा किया ना, बड़ा दिल द्रवित हुआ हमारा। अभी फिर सोचे कि ना ये सब कंसेप्ट देने की जरूरत नहीं समझते थे हम, फिर लगा जाने दे यार, बच्चा ही तो है, हो गया हो गया। आया बात समझ में? हो गया हो गया, नहीं तो रटना पड़ता बैठ के तुमको। अब देखो, कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि हस्तक्षेप न्यायालय, सुनिए, निर्वाचन के संबंध में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं, समझ में आया? कहता है निर्वाचन संबंधी मामला में चुनाव का जो भी डाटा बनता है ना, उसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप, चुनाव आयोग फ्री है, स्वतंत्र है, क्या करवाने के लिए? चुनाव करवाने के लिए। यानी कि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। उसे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जी बाबू, कौची पढ़ रहे हैं ननका? जी बाबू जी, ना करेगा, नहीं करेगा, वो संविधान में तो करे से करे ला कुछ कर सकता है। डराइए दी तू रे कने। एन निरंतर, निरंतर विद्यमान विधि और पंचायतों का बना रहना, यानी कि पंचायत को कोई हटा भी नहीं सकता, ये निरंतर बना रहेगा। अब थोड़ा सा रूम पर जाकर के अगर ईमानदारी से प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा ना, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अनुच्छेद, आइए इसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। क्या ऑब्जेक्टिव कहता है? 73वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है? पंचायती राज। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? याद रखिएगा, कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29, 29 कार्य सौंपे गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए? पंचायती राज के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने तो सही है? 6 माह के, अगर चुनाव कराना है तो 6 माह के क्या करा लेना होगा? अंदर करा लेना होगा। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था सबसे पहले राजस्थान में, अब बाद में आंध्र प्रदेश में। हां, गांव का भी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? नगर परिषद नहीं है, नगर पालिका में आता है नगर परिषद। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में, और कहां चला जी? आंध्र प्रदेश में। यहां पे आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। आगे, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत लोग। क्या एक पंचायत क्षेत्र के लोग होंगे? सारे पंचायत के लोग होंगे। जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, माने जिला अधिकारी जिसको चाहेगा वही लोग होगा? नहीं, जितना भी निर्वाचक नियमावली में होगा सब उसका वोट देगा। देखता होगा निर्वाचक का वो कागज मिलता है जब वोट देने जाता होगा, तो आपका फोटो तो छपा रहता है उसमें, क्या बोलते हैं उसको? वोटर लिस्ट। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसको कहते हैं? बलवंत राय मेहता को कहते हैं। चलिए, तो इतना बेसिक नॉलेज इस चैप्टर के लिए, अब पीआरटी के एग्जाम के लिए इनफ है। आया बात समझ में? एकदम इनफ है। बस
सेवा समाप्त। भींग है मतलब मेहनत हुआ है। कल नगर पालिका खत्म कर देंगे, क्लियर है। एक बाद 1 सप्ताह या 10 दिन कस के पढ़ा दिए ना, सिलेबस खत्म। सिलेबस के लिए टेंशन नहीं लेना बाबू, सिलेबस खत्म करने के पीछे मत भागिए। बोलिए कि सर सिलेबस तो खत्म हो ही जाएगा, कुछ थोड़ा अलग कराइए। ग्राम पंचायत, हाँ, उसमें खाली ग्राम पंचायत के गठन के बारे में खाली गठन शब्द आया है खाली।